लोग अक्सर कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि अहंकार कैसे खत्म होगा, काम वासना कैसे खत्म होगी, क्रोध कैसे खत्म होगा, लोभ कैसे खत्म होगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर इन सब चीजों को तुम एक एक करके छुड़ाने लगोगे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, दब जाएंगे, समाप्त नहीं होने वाले हैं और समाप्त हो भी नहीं सकते। अतिक्रमण हो सकता है, पर कैसे? एक शब्द तुमने सुना होगा, सुरति। सुरति बना है स्मृति से, लेकिन इस स्मृति का हमने गलत अर्थ किया है। स्मृति को हम समझते हैं याददाश्त या याद करना, रिमेम्बरिंग। लेकिन स्मृति या सुरति का अर्थ याद करना नहीं है, या मैं कहूं केवल याद करना नहीं है। इसका अर्थ है बोध। याद तो तुम उस घटना की करोगे ना जो हो चुकी। कोई चीज पास्ट में हो गई, उसे तुम याद करते हो, चाहे वो एक क्षण पहले ही हुई हो, पर वो हो गई, उसके बाद तुम्हें उस बात का ख्याल आया। समझे? वो हुआ याद करना, रिमेम्बरिंग, है ना। लेकिन सुरति या स्मृति का अर्थ है बोध। जिस समय वो घटना घटित हो रही है उस समय तुम वहीं हो, बाद में नहीं, प्रेजेंट में। तो 3 तरीके की स्मृति है: काया स्मृति, मन स्मृति और भाव स्मृति। ये समझ लो, ये 3 परतें हैं और इन 3 परतों को पार करके तुम्हारा चेतना से मिलन होता है, तुम अपने बुद्ध स्वरूप से मिलते हो। काया स्मृति क्या है? ये सबसे पहला चरण है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को शरीर मात्र समझता है कि मैं ये शरीर हूं। जब तुम अपनी इस काया के प्रति बोधपूर्ण हो जाते हो, उठो बैठो चलो फिरो, उंगली तक भी तुम हिलाओ, तुम्हारी पलक तक का झपकना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा मुस्कुराना, आना जाना, कुछ भी करना, सब कुछ बोध से। अब जितना ये कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। प्रैक्टिस लगेगी इसमें, बार बार भूल भूल जाएगा व्यक्ति। तुम कोई ड्रॉअर खोल रहे हो, अचानक तुम्हें याद आएगा, अरे मैंने ये बोधपूर्ण तरीके से नहीं किया। बार बार भूलोगे, बार बार भूलोगे, पर जब याद आए तब करना। और धीरे 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 जब तुम इसके आदी हो जाओगे, ये तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा, या मैं सही शब्दों में कहूं, तुम अपने स्वभाव को जान जाओगे। एक जागरूकता आ जाएगी तुम्हारे भीतर, एक अवेयरनेस आ जाएगी। तो तुम पाओगे कि ये जिन अवगुणों की तुम बात कर रहे हो, क्रोध, काम इत्यादि, ये स्वतः गिर जाएंगे। इनके लिए तुम्हें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति इन सब चीजों को करता ही ऐसी स्थिति में है जब वो बोध में नहीं है, बेहोशी की हालत में है। जब वो अपने आप को क्रोध करते हुए देखेगा बोधपूर्ण तरीके से, या जब वो काम में उतरेगा और अपने आप को उस अवस्था में देखेगा बोधपूर्ण तरीके से, तब क्या होगा? क्या उसे ये सब बातें निर्मूल नहीं जान पड़ेगी? क्या उसके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मैंने पाया क्या? और जब इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कुछ भी नहीं,
यही उत्तर मिलेगा। खोया भले हो, पाया कुछ भी नहीं। एक आभास हुआ कि कुछ संतुष्टि हुई, पर वो आभास ही था, असलियत कुछ नहीं थी उसमें, सत्य कुछ नहीं था उसमें। तो वो व्यक्ति क्यों करेगा दोबारा उस चीज को? लेकिन इस चीज को देखने के लिए पहले वो आंख तैयार करो। तो उसमें काम आएगी काया स्मृति। तुम जो करो अपनी इस काया से, अभी तुम्हें भीतर की बात समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, पर शरीर तो समझ में आता है, काया तो समझ में आती है। इस शरीर से तुम जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो, ऐसे ही मत करो। तुम पाओगे जब तुम हाथ तक भी हिलाओगे और तुम्हें उसका बोध होगा, तो तुम्हारे अंदर एक अलग शांति का प्रवाह होगा। तुम्हारे सारे जो दैनिक काम है उनमें कुछ स्लोनेस आ जाएगी। अभी चीजों को तुम 2x की स्पीड पे करते हो, बड़ी रैपिड है तुम्हारी चीजें, फटाफट फटाफट सब कुछ व्यक्ति को इंस्टेंट चाहिए। एक्सेसिव पेस, एक्सेसिव गति है, और इतनी गति में बोध कहां से होगा? चीजों को समझने के लिए वैसी गति होनी चाहिए। जब तुम बोधपूर्ण तरीके से जीवन को व्यतीत करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी स्लोनेस आएगी तुम्हारी लाइफ में, पर बड़ी एनरिचमेंट भी आएगी साथ में, एक फुलफिलमेंट भी आएगी साथ में। तुम्हारा हाथ तक हिलाना तुम्हें शांति प्रदान कर देगा। तुम्हारा नॉर्मल चलना भी उस बोधपूर्ण स्थिति में आहिस्ता से तुम्हें ऐसी फीलिंग देगा जैसे तुम किसी और ही दुनिया में चल रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये काम तुम बोध के बिना करते थे, अभी तुम बोध के साथ कर रहे हो। जब इस चरण को पार कर जाओ, फिर चरण आएगा मन स्मृति का। अब मन क्या है? मन कुछ नहीं, मन अहंकार का ही दूसरा नाम है। मन हमेशा तुम्हें दौड़ाए रखता है, मैं ये पा जाऊं, मैं ये कर जाऊं, मैं इससे जीत जाऊं। हमेशा तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव मोड में रखता है, हमेशा प्रतियोगिता में रखता है। कभी तुम कुछ भी करो, उससे कभी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होता। तुम्हारे विचार तुमसे अहिंसा करवाते हैं। अब तुम्हें इन बातों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, इस मन के चक्कर से बाहर आना पड़ेगा। जैसे पहले तुम काया को देख रहे थे, अब धीरे धीरे इन विचारों को भी देखना शुरू कर दो। इन पे ध्यान दो ही मत। ये तुम्हें जो कुछ भी कहे, तुम बस इन्हें देखते रहो। इनके हाथ में अपनी लगाम मत दो। अभी तुम्हें ये चलाते हैं, ये तुम्हें दौड़ाते हैं, तुम्हें करना कुछ है, ये तुमसे करवाते कुछ है। तुम सोना चाहते हो, ये कहेंगे नहीं मोबाइल देख लें। तुम ध्यान करना चाहते हो, ये कहेंगे नहीं फोन पे किसी से बात कर लें। तुम इन पर लगाम लगाओ, ये तुम पर लगाम ना लगाएं। तुम इन्हें देखना शुरू कर दो, तुम इन्हें भाव दो ही मत। ठीक वैसे ही जैसे काया स्मृति में किया था, वैसे मन स्मृति में करो। जब तुम इन विचारों को सिर्फ देखना शुरू कर दोगे और इनको ज्यादा भाव नहीं दोगे, तो ये अपने आप छटने शुरू हो जाएंगे। इन्हें भी समझ में आने लगेगा कि निर्मूल हो गए हैं, ये आएंगे जाएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये हुई मन स्मृति। फिर तीसरे नंबर पे आती है भाव स्मृति। जैसे काया को देखा, जैसे मन के विचारों को देखा, अब अपने भावों को देखने लगो। कैसे भाव उठते हैं तुम्हारे भीतर, किस
प्रकार के भाव उठते हैं तुम्हारे भीतर। उन भावों का आंकलन करो, उन्हें देखो दृष्टा भाव से। करुणा का भाव उठता है, सहानुभूति का भाव उठता है, प्रेम का भाव उठता है, कि कैसा भाव उठता है। वैसे तो अगर तुम काया स्मृति और मन स्मृति को पार कर जाओगे तो तुम्हारे भीतर ऐसे ही भाव उठेंगे जो तुम्हारे भीतर एक रास्ता लाएंगे, जो तुम्हें इस समष्टि से जोड़ेंगे, जो मैत्री भाव लेकर आएंगे। ऐसे भाव उत्पन्न होंगे तुम्हारे भीतर कि कोई चीज अगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और कोई चीज अगर तुम्हारे लिए हितकर है तो वो सबके लिए हितकर है। तुम इस दृष्टिकोण से चीजों को करोगे। ऐसा नहीं कि इसमें मेरा सुख है, ऐसा नहीं। ये जो मैं, ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये हट जाएगी। फिर तुम्हारा ये मैं कहीं बचता नहीं। फिर तुम में, तुम्हारे पड़ोसी में, इस दुनिया में किसी में भी कोई अंतर नहीं है। तुम समदृष्टि से सब कुछ देखोगे। ये भाव स्मृति है। अपने भावों को देखो, कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं तुम्हारे भीतर, किस प्रकार के भाव, उन्हें देखो। अब ये जो भाव हैं, अगर ये भाव विधायक हैं तो ये देखने से बढ़ते जाएंगे, और अगर ये भाव निषेधात्मक है, वैसे तो इनकी फिल्टरिंग पहले ही 2 चरणों में हो चुकी है, फिर भी कोई भी बात अगर निषेधात्मक है तो वो समाप्त हो जाएगी। ये 3 स्मृतियां पार करके चेतना आती है, चेतना का दरवाजा आता है। वहां पर तुम्हारा अपने बुद्ध स्वरूप से मिलन होगा।